तुमने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि कैसे तुम दुनिया के 1% पीपल्स में आ सको, कैसे तुम 99% ऑफ द पीपल को पीछे छोड़ सको, बेंचो इतना में ऐसा कमा लो कि मजे ही मजे आ जाए। ठीक है, तो अगर तुमने ऐसा सोचा है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे रास्तों के बारे में बात करने वाले हैं कि जिससे तुम हाईली अमीर, हाईली सक्सेसफुल, हाईली कैरिज्मेटिक एंड एक ऐसी गर्लफ्रेंड के पति हो सकते। ठीक है, उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ तुम अमीर तो हो ही सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला रास्ता है सांप का रास्ता। ठीक है, एंड दूसरा रास्ता है तीर का रास्ता। तो हम लोग पहले तीर के बारे में बात करते हैं। तीर का रास्ता क्या है? तीर का रास्ता यानी सीधा रास्ता, यानी कि एक ऐसा रास्ता जो सीधा जाता हो, जिसमें तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें स्पीड में जाने की तैयारी है। यानी कि तुम एक ऐसे फील्ड में एंटर करते हो, तुम ऐसे बिजनेस में एंटर करते हो, तुम ऐसी जगह एंटर करते हो जहाँ पर ऑलरेडी सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। एंड फिर तुम इतनी स्पीड से जाते हो कि तुम उसके टॉप प्लेयर को उड़ा के खुद टॉप पे बैठ जाते हो। लाइक अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो वो होगा मे बी मिस्टर बीस्ट। तो देखो, प्यूडीपाई एंड टी सीरीज ने अपना कब्जा करके रखा था यूट्यूब के टॉप टॉप लेवल पर। पर प्यूडीपाई के बाद प्यूडीपाई को पीछे करके मिस्टर टी सीरीज से उनका खिताब लेकर कौन जीता? मिस्टर बीस्ट, राइट। वो इतनी स्पीड से ग्रो किया कि उसने दोनों को पीछे कर दिया। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऐसे ही सक्सेसफुल होते हैं, मोस्ट ऑफ द। ठीक है, जो लाइक ऑलरेडी सक्सेसफुल जगह पर, लाइक मे बी यूपीएससी के एग्जाम। ठीक है, जो ऑलरेडी सबको पता है कि वो रास्ता एक है अमीर बनने का, और उसमें फिर इतनी जी जान से मेहनत करते हैं, इतनी स्पीड से जाते हैं, इतनी जल्दी काम करते हैं और इतना अच्छे से काम करते हैं कि वो उस जगह पर टॉप कर जाए। एंड जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो अपना रास्ता बना लेते हैं इस तरह से, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मेजोरिटी सक्सेसफुल पीपल ऐसे सक्सेसफुल होते हैं। लाइक एग्जाम्पल ऑफ और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? मे बी इसरो, कि कैसे नासा ऑलरेडी अपनी उसमें था, ठीक है, मार्स की रेस में। एंड पूरी लाइक अर्थ की रिसर्च, स्पेस रिसर्च सिस्टम, वही स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यही मंगल पर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन इसरो ने इतनी स्पीड से ग्रोथ की कि वो पहला एक रिसर्च सेंटर बना जो मार्स तक पहुंच सका। भारत एक ऐसा कंट्री बना जो मार्स तक पहली बार पहुंच सका, और हम लोगों ने हिस्ट्री लिख दी, हम सक्सेसफुल हो गए। तो या तो ये रास्ता हुआ तीर का रास्ता, यानी कि तुम इतनी स्पीड से जाओ कि तुम सारी मुश्किलों को चीर डालो। अभी दूसरा आता है सांप का रास्ता। सांप का रास्ता ऐसा कहता है कि देखो, सारी चीजें सीधे सीधे करने से होती नहीं है। मैं हूँ आलसी, ठीक है, और तुम भी हो आलसी। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम एक ऐसा नॉन कन्वेंशनल आइडिया लेकर आओ और उसमें मेहनत करो। ठीक है, दुनिया नहीं मानेगी, लेकिन तुम मेहनत करो एंड यू विल बी सक्सेसफुल। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाता हूँ। देखो, एक ऐसा आइडिया जो तुम्हें सक्सेसफुल बना दे, यानी कि एलन मस्क, हम लोग एग्जांपल लेते हैं एलन मस्क का। ठीक है, तो एलन मस्क ने जब टेस्ला कंपनी शुरुआत की थी, या फिर स्पेस में जब रॉकेट भेजने की तैयारी की थी, तब उसकी फील्ड में कोई नहीं था, ना ही उसके ऊपर कोई किसी का भरोसा था, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन था। अभी मैंने तुम्हें स्पीड का बारे में बताया। ठीक है, स्पीड में जाने में दिक्कत ये होती है कि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑलरेडी सारी चीज़ें अचीव कर लिए होते हैं ऑलरेडी। लाइक बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती हैं चीज़ें, तुम्हारे लिए स्पीड में मूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता, इसलिए लोग कर लेते हैं। पर जो एलन मस्क जैसे लोग होते हैं, जिनको सांप की तरह काम करने की आदत है, वो अपनी फील्ड खुद बनाते हैं एंड उसमें जाके टॉप कर जाते हैं। कैसे कराते हैं अपनी फील्ड? तो वो दुनिया के हर एक चीज़ के, हर एक सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं। एंड जब उनको लगता है कि यहाँ पर एक लूप होल है, यानी कि जैसे कि एलन मस्क को लगा कि यहाँ पर एक लूप होल है कि भाई रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे भी आना चाहिए, ठीक है। एंड इसी लूप होल का यूज करके वो पहले नासा के पास गए ये आइडिया पिच करने के लिए, लेकिन नासा वालों ने उनको धक्के मार के लगा दिया। तो उन्होंने खुद की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एंड जिसकी वजह से आज नासा वाले उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपने रॉकेट्स लॉन्चर का। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने लूप देखा, उन्होंने खाली जगह देखी, उन्होंने एक वॉइड देखा। लूप तो क्या ही होता है, वॉइड देखा, ठीक है, एक एम्प्टी जगह देखी कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा आइडिया कैसे मिल सकता है? तुम्हें मिल सकता है दुनिया के हर एक चीज को क्वेश्चन करके, यानी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, फालतू की चीजें सोच सोच कर। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक आइडिया जो पूरी दुनिया बदल दे, वो कैसे मिलता है? जब तुम सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन करते हो, और तुम मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि दुनिया चूतियों से नहीं भरी है। तो दुनिया जो सोचती है वो सही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन
दुनिया में हर कोई हर टाइम पर सही नहीं हो सकता है, ठीक है। हर एक चीज नहीं सही नहीं है, क्योंकि हम इंसान ही हैं। तो कहीं ना कुछ छूट ही जाता है हमसे, और वही चीज तुम्हें ढूंढनी है। जब तुम हर एक चीज के बारे में क्वेश्चन करोगे, तुम हर बार गलत होगे, हर बार गलत होगे, लेकिन तुम फिर भी हार नहीं मानोगे, तब तुम एक ऐसे आइडिया तक पहुंच जाओगे, धीमे 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 धीमे, कि जो आइडिया लाइक जेन्युइनली सही होगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट का, जैसे कि फिजिक्स वाला का, ठीक है, जो जेन्युइनली सही होगा। एंड जब ऐसा होगा, जैसे कि एस्ट्रोटॉक का, एस्ट्रोटॉक इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, इन सारी चीज़ों में, कि भाई एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी एंशियंट टाइम से, टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन दोनों का कंबाइन करके अभी तक कोई आया ही नहीं था मार्केट में। वो आ गया एस्ट्रोटॉक, ठीक है, $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी करके रख दी खुद की। तो ऐसा है कि तुम्हें वो आइडिया मिल गया। अब दूसरी चीज, तुम पे कोई भरोसा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो कन्वेंशनली अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी तक किया नहीं है। तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है कि भाई हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और तुम मेहनत करने तो रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ये है सांप का रास्ता। सांप के रास्ते में दिक्कत तो क्या है कि बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। देखो, तुम जब तीर की तरह जाते हो, सब लोगों को तुम्हारे ऊपर भरोसा होता है कि हाँ बेटा मेहनत कर रहा है, ये आगे बढ़ेगा, तुम्हारे लिए थोड़ा इजी इजी हो जाता है। एंड कहते हैं ना कि बाप भी सपोर्ट करता है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है एक्चुअल में, बट मेंटली थोड़ा सा इजी हो जाता है। पर जब सांप के रास्ते तुम जाते हो, तुम्हें बहुत सारे हाईज एंड लोज देखने को मिलते हैं, तुम्हें बहुत सारी ताने मिलते हैं, तुम्हें बहुत सारी तारीफें मिलती हैं। एंड जब ऐसा होता है, तुम्हारा बार बार मन करता है कि शुड आई गिव अप, मैं गलत हूँ क्या, मैं छोड़ दूँ क्या? एंड तब तुमने अगर संभाल लिया खुद को, जो 99%, 95% लोग नहीं कर पाते, 90 to 95% लोग, और वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, उनके दिल में हमेशा ये गिल्ट रह जाता है। अगर तुमने इन सारी चीज़ों को क्रॉस करना सीख लिया, कैसे भी करके बाहर निकल आए, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड मैं तुम्हें एक बताता हूँ, देखो, तुम्हें भी पता होगा और मुझे भी पता है कि दुनिया में सिर्फ 20% लोग ही एक्चुअल में जिंदगी जी रहे हैं, एक्चुअल में लाइफ जी रहे हैं, एक्चुअल में रूल कर रहे हैं इस वर्ल्ड को, ठीक है। उन 20% में जो सांप के रास्ते से गए हैं ना, वो सिर्फ 5% है, और ये फैक्ट है। बाकी एक 15% जो गए हैं, वो तीर के रास्ते से गए हैं, यानी कि जो ऑलरेडी बिजनेस डेवलप है, जैसे कोल्स का हो गया, जैसे कि आईटी का हो गया, जैसे कि लाइक, समझ रहे हो, इन सारी चीजों का जो ऑलरेडी बिजनेस डेवलप है। लेकिन 5% पीपल जो गए हैं, वो टॉप के 5% है, यानी कि उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। वो इनोवेटिव आइडियाज की वजह से वहां तक पहुंचे, वो भी कम मेहनत के साथ। तो अगर तुम ये कर सकते हो तो ये करो, वो कर सकते हो वो करो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें सक्सेसफुल होना है, क्योंकि एक जिंदगी मिली, अगर इसमें तुम सक्सेसफुल ना हो पाओ, तो तुम मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाओगे कि तुम्हारे पास एक जिंदगी थी, तुम्हारे माँ बाप को तुम सक्सेसफुल होकर नहीं दिखा पाए उसमें भी, तुम खुद लाइक तुम्हारे अपने पूरे सपने नहीं कर पाए, तुम खुश नहीं रह पाए जिंदगी में, क्यों? क्योंकि तुम हमेशा 9 to 5 जॉब में फंसे रहे। एंड दैट्स यू डोंट वांट माय ब्रो, माय मेरे भाई। तुम इससे बेटर हो, तुम इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तो या दिस इज इट। और इस तरह से तुम 99% ऑफ द पीपल से आगे बढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में। या बाय।